ओम शांति। 30 मई 2004। चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला होना ही समय की समाप्ति की सूचना है। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण जितना हो रहा है तो समझो ये कौन सी सूचना है, अब समाप्ति होने जा रही है। आज अमृत वेले नियम परमान आप सबके मिलन का संकल्प और याद प्यार लेते हुए जब मैं बाबा के पास पहुंची तो दूर से ही बाबा ने कहा, आओ मेरे ओके बच्चे आओ। तो हम दौड़ दौड़ कर दृष्टि लेते बाबा के सामने पहुंच गई। बाबा ने कहा, क्या तुम अकेली आई हो? मैंने कहा, बाबा सबकी याद लेकर आई हूं। बाबा ने कहा, तुम याद क्या ले आई हो? मैं तो 1 सेकंड में सबको इमर्ज करता हूं। तो 1 सेकंड में देखा कि सारे के सारे एक सर्कल में पहुंच गए और बाबा उस सर्कल के बीच में खड़ा था। बाबा का हस्त सभी के मस्तक पर पड़ रहा था। बाबा चारों ओर घूम करके वरदान का हाथ घुमा रहे थे। तो यह सीन बहुत अच्छी लग रही थी। हर एक जैसे बाबा के मिलन में लवलीन था। बाबा ने सभी को दृष्टि देते वरदान दिया, बच्चे संपन्न और समान भव। थोड़े समय के बाद यह सीन समाप्त हो गई। फिर हमने अपने को बाबा के सामने देखा। बाबा ने कहा, बच्ची आज आप विदेश से आई हो। तो मैंने कहा, बाबा यह तो आपके फॉरेन सेवा की स्थापना का स्थान है, इसलिए हम भी बहुत उमंग उत्साह से आए हैं और सभी यहाँ मिलने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा, बच्ची मेरे को यूके में बहुत उम्मीदें हैं। यूके अर्थात सदा ओके, कभी कभी ओके नहीं, सदा ओके। तो ऐसे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। ऐसे बाबा जैसे जिगर से सभी को प्यार भी दे रहा था, वरदान भी दे रहा था। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्ची समय को देख रही हो? समय इतला दे रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूं। यह जो भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, यह समझो एक इतलाह दे रहा है कि मैं समीप आ रहा हूं, जा रहा हूं या समीप आ रहा हूं। जी ऊपर क्या बोला? जा रहा हूं या समीप आ रहा हूं? जा रहा हूं तो कहां जा रहा हूं, समीप आ रहा हूं तो कहां आ रहा हूं? बाप के समीप जा रहे हैं। ऐसा मुंह में सबको क्या करने जा रहे हैं? काल के गाल में समाने के लिए आ रहे हैं। तो बाबा कहते जब समय समीप आ रहा है तो बच्चों को क्या करना है? जब समय इतना डेंजरस है तो बच्चों को क्या करना है? समय समीप आना अर्थात हर बच्चे को संपन्न बनना। जब आप बच्चे संपन्न बनेंगे तब समय पर जो परिवर्तन होना है वो हो सकेगा। कौन सा परिवर्तन? विनाश की जो सीन है वो हो सकेगा। तो समय इतलाह
दे रहा है कि मैं समीप आ रहा हूं, और बाप बच्चों को संपन्न बनने का इशारा दे रहे हैं। बाबा ने संपन्न बनने के लिए आज सभी को एक शब्द याद दिलाया, वह शब्द है करावनहार। जैसे बाप करावनहार है, हम करनहार हो सेवा करते हैं, ऐसे आप भी आत्म स्वरूप में करावनहार हो, इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली हो। यह कर्म इंद्रियां आपकी जैसे कर्मचारी हैं और आप कराने वाले मालिक हो। जिस समय कोई भी कामकाज करते हो तो यही याद रखो कि मैं भी बाप समान करावनहार हूं। तो मालिक बन कर्म इंद्रियां चलाने से मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म कर्मचारी हैं वो आपके ऑर्डर में चलेंगे, कभी नीचे ऊपर नहीं होंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, समय व्यर्थ नहीं जाएगा, कर्म में कर्म योगी बन करके रहेंगे। तो बाबा ने कहा, यह एक शब्द याद करना मुश्किल तो नहीं लगता? मैंने कहा, बाबा मुश्किल तो नहीं लगता है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाबा ने कहा, बार बार यही पाठ पक्का कर लो कि मैं कौन, मैं करावनहार हूं। यह स्मृति बार बार आने से समर्थी आ जाएगी और मायाजीत हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, आज यूके वाले बच्चे सैर पर आए हैं, तो बाबा सबको बगीचे में ले चलते हैं। वहां बहुत फल फूल लगे हुए थे। तो बाबा ने कहा, बच्ची यह अल्लाह का बगीचा देखो कितना सुंदर है। बाबा के वतन में फल और फूल के वृक्षों में जो विशेषता है वह सभी देख कर आओ। सभी देखने लगी, घूमने भी लगी। जब देख करके सभी लौटे तो बाबा ने पूछा, क्या विशेषता देखी? तो कोई ने कहा, बाबा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी चमक है, कहीं धूल नहीं लगती। तो बाबा ने कहा, तुमने एक बात नहीं देखी, जो भी वृक्ष हैं, फल फूल हैं, उनमें कोई भी कांटा नहीं है, क्योंकि वतन में जो बाबा इमर्ज करता है उसमें कांटा नहीं होता, सिर्फ फल फूल हैं इसलिए सुंदर लगते हैं। तो बाबा भी आप बच्चों से यही चाहता है कि कोई भी कांटा नहीं हो, हर एक शोभनिक फल हो, रस वाला फल हो, फूल हो तो खिला हुआ हो, कांटा नहीं हो। फिर बाबा ने कहा, बाबा आज बच्चों को क्या सौगात दें? तो बाबा ने सभी को कमल का पुष्प दिया। उस पुष्प में 8 पत्ते थे और उसमें हर एक शक्ति लिखी हुई थी। तो बाबा ने एक एक के हाथ में यह कमल का पुष्प दिया। वह बहुत सुंदर हल्का और गोल्डन पुष्प था। तो बाबा ने कहा, बच्चे अष्ट शक्ति संपन्न भव, ऐसे कहते बाबा ने सभी को याद दी और हमें भी छुट्टी दे साकार वतन में भेज दिया। नेक्स्ट 31 मई 2004। निर्भय हो, संदेश वाहक बन, युक्ति युक्त रूप से सेवा में आगे बढ़ते उड़ते चलो।
आज बाप दादा के पास सर्व लंदन निवासी भाई बहनों की याद प्यार लेकर पहुंची तो सामने से बाप दादा मधुर मुस्कान से रूहानी नजर से मिलन मनाते स्नेह भरे बोल में बोले, आओ मेरी भाग्य के मौजों में पलने वाली भाग्यवान बच्ची आओ। ऐसे कहते अपने में समा दिया। सच तो ऐसे अनुभव हो रहा था कि लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह तो होती नहीं, लेकिन हम बच्चे लब में लीन ऐसे हो जाते हैं जैसे दो नहीं एक हो जाते हैं। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज सर्व लंदन निवासियों का मिलन है, उनकी याद लाई हूं। साथ में विशेष दादी जान की जॉर्डन में सेवा पर गई हैं, उन बच्चों का भी याद प्यार लाई हूं। बाप दादा बच्चों की याद सुनते ही जैसे बच्चों के बीच पहुंच गए और हर एक बच्चे को बहुत दिल का दुलार प्यार दे रहे थे और बोले, वाह मेरे भाग्यवान बच्चे वाह। बाप दादा तो बच्चों की कमाल पर बार बार बलिहार जाता है, विशेषता के गुण गाते रहते हैं कि मेरे बच्चे कैसे अशांति के देश में अशांत वायुमंडल के बीच स्वयं को शांति का दूत बनाए रहे हैं। मेरा एक एक बच्चा कमल पुष्प बच्चा है जो अशांत वायुमंडल में रहते कीचड़ में कमल समान न्यारे और बाप के प्यारे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हिम्मत और पुरुषार्थ की पद्मा पदम गुना मुबारक देते हैं कि गुप्त वेश में रह कितनी अपनी गुप्त कमाई कर वर्तमान और भविष्य बना रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। ऐसे कहते बाबा फिर बच्चों के स्नेह में समा गए और बोले, बच्चे निर्भय बन, संदेश वाहक बन, युक्ति युक्त रूप से सेवा में आगे बढ़ते चलो, उड़ते चलो। बाप दादा का साथ हाथ सदा बच्चों के साथ है। इसके बाद बाप दादा ने अपनी मीठी मीठी दादी जानकी जी को याद किया, साथ में जयंती बहन, हंसा बहन, निक्की बहन सबको याद किया और कहा, जनक बच्ची तो है ही रमता योगी, चक्कर लगाने वाली चक्रवर्ती, सो राज अधिकारी राजा। साथ में जयंती बच्ची तो सेवा का अमूल्य रत्न है, जो जहां भी जैसी भी सेवा हो सफल हो जाती है। सफलता मूर्त का वरदान है। छोटी साथी भी अच्छा समझदार बन साथ निभाने वाली सच्ची बच्ची है। दिल की साफ है, इसलिए मुराद हासिल होती रहती है। साथ में निक्की बच्ची भी आदि से सर्विसेबल बच्ची है, बाप दादा के उम्मीदों का सितारा है। वीआईपी की सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। साथ में उनकी लौकिक माता को भी बहुत बहुत बाप दादा ने याद प्यार दिया और फिर प्रिंसेस के लिए खास खास याद दी और बोले, बच्ची अनेक जन्म प्रिंसेस बनने के भाग्य अधिकारी है। ऐसा कहते अंत में बाप दादा ने सब बच्चों के लिए कहा, हर एक अपने नाम और विशेषता से याद प्यार स्वीकार हो। नेक्स्ट 1 जून 2004
मन की एक्सरसाइज द्वारा निरंतर योग युक्त और हिम्मतवान संपूर्ण बनो। आज अमृत वेले आप सबका याद प्यार लेते हुए बाबा के पास पहुंचे। जाते ही जैसे बाबा सदा ही रूहानी नजर से निहाल करते, मधुर मुस्कान से आवाहन करते हैं, ऐसे ही मिलन मनाया। जैसे ही मैं नजदीक जाती रही तो बाबा ने मधुर बोल बोले, आओ मेरी त्रिमूर्ति तख्त नशीन बच्ची आओ। ऐसे मधुर बोल सुनते हम तो बाबा में समा गई। उसके बाद बाबा ने पूछा, क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा आज तो लंदन निवासियों की विशेष यहाँ महफिल है और सभी ने बहुत बहुत याद प्यार दिया है। बाबा मुस्कुराए और कहा, बच्ची तुम आज अकेली आई हो? मैंने कहा, बाबा मैं तो सदैव अकेली ही आती हूँ। तो बाबा बोले, क्यों, आपकी सखियां कहाँ हैं? तो मैं मुस्कुराई कि बाबा दादियों को याद कर रहा है। इतने में क्या हुआ, जैसे बादलों में से कोई आता है, ऐसे वतन में एक तरफ से दादी जी, दूसरी तरफ से दादी जानकी ऐसे बादलों के बीच से आ रही थीं, जैसे फरिश्ता नीचे उतर रहा है। ऐसे दोनों दादियां बाबा के समीप आ गईं। मैं तो सामने ही बाबा से दृष्टि लेते बातें कर रही थी, तो दोनों दादियां बाबा की बाहों में समा गईं। फिर आप सबको भी बाबा ने सेकंड में वतन में इमर्ज कर दिया। जैसे अर्ध चंद्रमा के रूप में हम सब बैठे हुए थे और बाबा सामने बैठे थे और दोनों दादियां भी साथ में थी। यह सीन ऐसे लग रही थी जैसे अर्ध चंद्रमा के बीच में एक सितारा दिखाई देता है जो बहुत चमकता है। तो यहां सामने 3 सितारे थे, बाबा, दादी और दादी जानकी। तो बाबा ने सभी को बहुत मीठी दृष्टि एक एक को दे रहा था। फिर बाबा ने कहा, बच्ची जानती हो मैंने आज बच्चों को यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तो मुस्कुरा रही थी। तो बाबा ने कहा कि लंदन वालों से मुझे बहुत प्यार है। क्यों प्यार है? तो बाबा ने कहा, देखो विदेश की सेवा का फाउंडेशन लंदन है, इसलिए विशेष फाउंडेशन से प्यार है। फाउंडेशन पक्का होता है तो कोई भी वृक्ष हो या बिल्डिंग बनाओ, अगर उसका फाउंडेशन पक्का है तो आगे बढ़ता है। इसलिए लंदन निवासी फॉरेन की सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए लंदन निवासियों से मुझे बहुत प्यार है, इसलिए आज वतन में खास बुलाया है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची आजकल दुनिया का एक फैशन है, कौन सा? तो बाबा ने ही सुनाया, एक तो फैशन है एक्सरसाइज का और दूसरा फैशन है परहेज का। आजकल दवाइयों के बजाय एक्सरसाइज और परहेज ही बताते हैं। वो भी समझदार लोग, जो समझदार क्या करते हैं बीमारियां ठीक करने के लिए। तो आप बच्चों को भी अगर निरंतर योग युक्त हिम्मत वाले संपूर्ण बनना है तो यह मन की एक्सरसाइज बहुत बहुत जरूरी है। क्या बनने के लिए? निरंतर योग युक्त हिम्मत वाले संपूर्ण बनना है। संपूर्ण बनने के लिए भी क्या चाहिए? बहुत हिम्मत चाहिए। तो सभी बच्चे यह एक्सरसाइज करना जानते हो? तो सभी मुस्कुरा रहे थे। बाबा बोले, बच्चे
आज बाबा सभी को मन की एक्सरसाइज कराता है। ऐसे कहते बाबा ने सभी तरफ दृष्टि दी और बड़े प्यार से धीरे से कहा, फरिश्ता भव। तो सभी एकदम चेंज हो गए। रूप तो सभी का यही था, लेकिन सभी लाइट माइट बन गए और थोड़े समय के बाद सारी सभा फरिश्तों की हो गई, जो बहुत सुंदर लग रही थी। आप अगर ये ड्रिल करो 1 सेकंड में तो क्या फील करोगे? रिश्ता रूप के ड्रिल करते हैं आप लोग? कैसा महसूस होना चाहिए? हड्डी मांस रहित। पूरा कैसा है? जैसे प्रकाश का लोथड़ा होता है, पूरा प्रकाश पुंज। वो फीलिंग भी होनी चाहिए। क्या है ये? मेरी पूरी बॉडी मेरी प्रकाश की है, हड्डी मांस नहीं है, जो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके थोड़े समय के बाद फिर बाबा ने कहा, देवता भव। ये तो बहुत आसान है। देवता भव तो दौड़ के क्या करते हैं? पहले क्या सजाते हैं? अरे देवता कैसे दिखते हैं? मस्तक पे क्या सजाते हैं? तो सभी देवी देवताएं बन गए। तो यह मन की एक्सरसाइज, मैं फरिश्ता हूं और देवता बनने वाला हूं। फरिश्ता सो देवता, देवता सो फरिश्ता। यह एक्सरसाइज सदा करते रहो। और हमारी परहेज है अमृत वेले से लेकर जो श्रीमत व मर्यादाएं बाबा ने दी हैं, उस मर्यादा में चलना। तो बाबा ने कहा एक्सरसाइज भी करो और परहेज अर्थात नियम पूर्वक जो श्रीमत है उस पर हर कर्म करो। फिर बाबा ने कहा, बच्ची एक्सरसाइज तो की, अभी खेल करेंगे। वह खेल था, स्वर्ग आ रहा है। सभी बड़े उमंग उत्साह से खेल कर रहे थे। यह खेल भी पूरा हुआ तो बाबा ने कहा, लंदन निवासी मेरे लाडले शकीलधे बाबा के दुलारे हैं, तो बाबा इन्हों को वतन से खाली हाथ थोड़े ही भेजेगा। बाबा तो कुछ देगा ना। तो बाबा के पास एक हीरा था जिसमें 8 रंग दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, यह हीरा बाप दादा बच्चों को सौगात में देते हैं। सभी बच्चों को ऐसा अष्ट शक्ति संपन्न डायमंड बनना है। यही बाप दादा का वरदान भी है, सौगात भी है। सदा याद रखना, मैं हूं ही अष्ट शक्ति संपन्न डायमंड। इसे संभाल कर रखना। फिर वह सभा समाप्त हो गई। फिर मैंने अपने को ही बाबा के साथ देखा। दादियां भी मर्ज हो गईं। मैं अकेली बाबा के सामने थी। बाबा ने कहा, बच्ची और क्या समाचार है? मैंने बाबा को दादी जानकी का जॉर्डन का समाचार सुनाया। उन्हों की भी याद दी। उसके बाद बाबा ने बोला, बाबा बच्चों से यही चाहता है कि हर कर्म करते हुए निराकार बाबा के समान निराकार आत्मा बनो, साकार बाबा के समान कर्म योगी बनो। तो एक आत्मा निराकारी रूप में स्थित हो जाओ और दूसरा बाबा के समान कर्म योगी बनो। कर्म और योग का बैलेंस रखो तो बाबा की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। लास्ट में बाबा ने कहा, बाप दादा यही वरदान देते हैं कि संतुष्टता ही दिव्य गुण व ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रृंगार है। तो सदा संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो। ऐसे वरदान के साथ सबकी याद लेते मैं साकार वतन में पहुंच गई। ओम शांति।
वो आवाज आती है तुम्हारी? हम्म। 30-63 का पॉइंट है। ब्रह्मा तो यही होगा या सूक्ष्म वतन में ब्राह्मण ऊपर से जन्म लेकर के। तो क्या ब्रह्मा ऊपर में है? जरूर यहाँ की बात है। यहाँ यादगार है सब ब्रह्मा विष्णु शंकर का। यादगार कहाँ है? भक्ति मार्ग में जितने भी यादगार हैं कहाँ के हैं? सूक्ष्म वतन में है। तो प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ बजते हैं तो उसका यादगार शास्त्रों में बजाते हैं। तो सूक्ष्म वतन में कौन है? हैं जी? अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ है तो सूक्ष्म वतन में कौन है? उनका अव्यक्त। हाँ, उनका संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप। यहाँ ये पुरुषार्थी हैं, वो उनका ऊपर संपूर्ण स्वरूप है। जब ये दोनों मिलते हैं तब प्रत्यक्षता होती है। इसलिए हमको भी किसी स्टेज तक जाना होता है। जो हमारा संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप है उस स्टेज तक हमको जाना होता है। इसलिए कहते हैं वो क्या लेके खड़े हैं तुम्हारे लिए? वरमाला लेके खड़े हैं फरिश्ते। वो सेवा की गति या स्वयं स्थिति की गति एकदम कैसी हो जाती है जब उनसे मिलन होता है? अति फास्ट। जो अपने प्रति ये आज क्या है, क्या महसूस करते हैं? जो भी बाधाएं हैं पुरुषार्थ की, जैसे वो नहीं के बराबर बहुत तीव्र गति से, चाहे स्वयं की सेवा हो चाहे और अनेक सेवाएं हो, तेजी से होती। तुम मात पिता हम बालक तेरे, शिव हो गया बाबा। तुम मात पिता हम बालक तेरे, क्या शिव हो गया बाबा? बाबा। बाबा से पहले मम्मा जरूर चाहिए। पहले बोला तुम मात पिता हम बालक तेरे। पहले किसको रखा? माँ को, फिर बाप को। हाँ, आगे। शिव हो गया बाबा। हाँ, बाबा से पहले मम्मा जरूर चाहिए। ठीक है। तुम मात पिता लक्ष्मी नारायण को तो नहीं कह सकते। लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे, यहाँ संगम युग की यादगार है। तो बाबा हो गया निराकार, तो फिर माँ कौन हो गई? ब्रह्मा। हाँ जी, तो लक्ष्मी नारायण को नहीं कह सकते। तो पहले बोला मात पिता, जो गीत कौन सा है? तो मात पिता हम, हाँ, तो वो हो गया प्रैक्टिकल पार्ट निराकार का, माँ और बाप का। उसके बाद फिर जब बाबा की बात आई, निराकार की बात आई, तो उसके लिए कौन चाहिए? माता चाहिए। तो क्या हो गई? ब्रह्मा माँ हो गई। और मम्मा चाहिए पहले। हाँ, मम्मा चाहिए पहले। हाँ, तो आगे की लाइन। बाबा से पहले मम्मा जरूर चाहिए। हाँ जी। तुम माता पिता हम लक्ष्मी नारायण को तो नहीं कह सकते। हाँ जी, हाँ, मम्मा जरूर चाहिए। क्या मतलब हुआ? अभी यहाँ भी क्या पार्ट चला? पहले माँ का पार्ट चला और फिर बाप ने वर्षा दिया। तो पहले जन्म तो हो, जब बच्चों का जन्म हो और फिर क्या मिले? वर्षा मिले। लेकिन पार्ट किसके हैं? शिव बाबा के हैं। 30-63 कहाँ से लाया सुदर्शन चक्र बताओ कोई? ये तो माँ का बच्चा है। पार हो गया तो पार हो गया कृष्ण गीता का भगवान। बात हुई है सुदर्शन चक्र की। तो कहाँ से लाया सुदर्शन चक्र? कहाँ से मिलता है? कब मिलता है? सुदर्शन चक्र कब मिलता है? जब बोल दो ना, लो वो नहीं, तो जो पॉइंट है उसमें वो किसी को क्या मालूम कितने बड़े रहस्य थोड़ी खोलेंगे। क्या बोला? जब, अरे ये इसमें मुरली में क्या बोल रहे हैं? पहले हुआ सुदर्शन चक्र, फिर क्या हुआ? पार हुआ।
नदी से पार हुआ। हाँ ये तो माँ का बच्चा है, हाँ पार हो गया तो हो गया। कृष्ण गीता का भगवान। हाँ जी, पार तो भाई हम तुम भी हुए। ऐसा नहीं कि अकेले ही पार हुआ। कहाँ से कहाँ गए थे सबके सब ये? कराची। सिंध हैदराबाद से कराची में, वो बीच में क्या पड़ी थी? नदी पर, उसको क्रॉस किया था। तो पार हो गए, मना हो गए। ऐसा नहीं वो अकेला ही पार हुआ। भारत आजाद हुआ, हम भी क्या हुए? हम भी आजाद हुए। हाँ जी, तभी तो भट्टी बनी। सरस्वती नदी को पार किया था ना, हाँ, वो कंस जरा सिंधी ने दुख दिया, हाँ, हमारे लाखा भवन को आग लगाने लगे। हाँ, जब ये होता था तो बाबा वहां नहीं रहता था। हाँ, देखो बाबा कैसा है। इधर लफड़ा शुरू हुआ तो बाबा वहां नहीं रहता था। किसको ले जाता था उड़ा के? लफड़े में अगर इसको गाली पड़ेगी तो फिर बहुत हिसाब किताब बन जाएंगे। तो इनको क्या करता था? इधर लफड़ा शुरू और उधर उठा के ले गए। हाँ जी, जब ये होता था तो बाबा वहां नहीं रहता था। बाबा रात को ही सोया छोड़ करके रात को ही चले जाते थे। हाँ, कहाँ गया, सुबह उठकर ढूंढे तो बाबा था ना इनमें। हाँ, ये बाबा को भगा करके ले जाता था। हाँ। लेकिन सुबह जैसे ही ढूंढा तो फिर आ गए। लेकिन रात को क्या किया? जब वो लाखा भवन को आग लगाने लगे तो भगा के ले गए। ऐसा नहीं कि डरपोक थे, इसलिए वो आके ले गए। तो इनका अगर सामना करेंगे तो बहुत हिसाब किताब बन जाएंगे। लेकिन सुबह जब क्लास होनी थी तो देखा कि बाबा है। हाँ जी, वहां कोई को पता नहीं, एकदम 12 बजे रात को ट्रेन में गया, नदी पार की, डूबता था, कृष्ण का पैर धरा तो गंगा नीचे चली गई। बढ़िया। यमुना नीचे चली गई, गंगा नीचे चली गई। ऐसे उफान पे थी, हाहाकार मचा रही थी, पता नहीं क्या कर डालूंगी। जैसे बुद्धि भी पांव टच हुआ तो कहाँ चले गई? एकदम शांत हो गई। कौन, गंगा या यमुना? हाँ, इसमें बाबा ने भी जब ये मुरली चलाई थी तो बाबा भी हंसे थे, बोले ब्रह्मा वो यही नहीं मालूम कि कौन सी बात, नदी की बात है, यमुना की बात है, गंगा की बात है। तो गंगा कहाँ चलेगी, यमुना कहाँ चली? एकदम शांत अवस्था में चलेगी। जो हाहाकार मचा रही थी, क्या हो गया? बुद्धि रे पांव टच होते से एकदम शांति में चली गई। पहले बोला सरस्वती नदी को क्रॉस किया। सरस्वती नदी को क्रॉस किया। हाँ, सिंध वहां सरस्वती नदी को वैसे ही गुप्त वहां कहाँ से आ गई? लेकिन ये तो बातें जो भी है सब बेहद की बातें हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा से अगर मुख से निकल भी रहा है तो उनको तो ना शास्त्र पढ़े हुए हैं बेचारों ने, तो कुछ भी मुख से निकल जाता है। लेकिन बाबा इसको पूरा क्या कर देते हैं? हाँ, बेहद में ले लेते हैं। तो सरस्वती को तो क्रॉस करना पड़े। चाहे गंगा है, चाहे यमुना है, चाहे सरस्वती है, दो का तो जिक्र आया। गंगा का जिक्र आया, जिसका जिक्र आना था वो जिक्र नहीं आया। सोचो है कैसा है। जिक्र आना था यमुना का, उसका नहीं आया। तो क्रॉस किसको किया? सरस्वती को किया। और फिर गंगा से जैसे ही पांव टच हुआ तो एकदम शांति में चली गई। हाँ जी, तो आदि में तीनों नदियां होंगी ना। सरस्वती को भी क्रॉस किया। ये क्रॉस करना क्या होता है? जीत लेना। क्रॉस करना माना नदी में से जब पार कर रहे हैं तो क्या है? ये उफान पे है। उफान पे है तो आपको कोई उपद्रव नहीं है, एकदम आप शांत बने हुए हैं। तो जैसे क्या किया? पार कर लिया। 1-10-63 हाँ जी, बाबा आया हुआ है, जाएगा तभी जब सभी एक्टर्स आ चुकेंगे, तब विनाश होगा। मुख्य एक्टर्स की बात है। सभी एक्टर तो बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य एक्टर है कौन कौन से हैं? हाँ जी, हाँ, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भी मुख्य एक्टर में आते हैं। और इधर लक्ष्मी नारायण, राम सीता, ये भी मुख्य एक्टर में आते हैं। जब तक ये स्टेज पे प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष ना हो तब तक
बाबा जा नहीं सकता, ये कंडीशन है। तब फिर विनाश होगा, हाँ, बाकी ऐसे नहीं सभी चले जाएंगे, कुछ तो फिर भी रहेंगे, क्योंकि प्रलय तो होती ही नहीं है। हाँ जी। कुछ तो जरूर रहते हैं ना, क्योंकि मनुष्य तो चाहिए ना इस खंड में। हाँ, थोड़े रहते हैं, उनमें कोई रावण की संप्रदाय तो कोई राम की संप्रदाय। हाँ जी। कंडीशन बताई, बाबा का जाना माना विनाश, लेकिन ऐसा विनाश नहीं कि संपूर्ण विनाश हो जाए। तो जो रावण संप्रदाय उसकी क्या दरकार है? आधे पुण्य आधे पापात्मा, उनकी क्या जरूरत है? हाँ, ऐसे थोड़ी आप लोग ही जाके अपने लिए फसल पैदा करोगे। आपके लिए वो कपड़े वपड़े, उन वो क्या होगी, वो भेड़ भेड़ चराने आप ही जाओगे क्या? है? तो आपके लिए व्यवस्था कौन करेगा? आपके लिए कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? खुद ही बनाओगे क्या? तो ये पाप आत्माएं जो हैं, इनका भी अपना भाग्य है जो बची हैं वहां पे। तो ये जैसे कि सहयोगी बनती हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होगा, ये भी जाती रहेंगी। इधर जब संपूर्ण तुम्हारी राजधानी स्थापना होगी, जितनी भी कीचड़ पट्टी थी धीरे धीरे इनकी सफाई हो जाएगी। बाकी ये नहीं है कि संपूर्ण विनाश हो जाएगा, इसलिए कहा संपूर्ण विनाश कभी होता नहीं है। आधे पुण्यात्मा आधे पापात्मा। हाँ, ये है फिर जैसे ऐसे तत्व प्रधान आत्माएं आती जाएंगी, धीरे धीरे ये खत्म होती जाएंगी। थोड़े रहते हैं, उनमें कोई रावण की संप्रदाय तो कोई राम की संप्रदाय, कोई मलेच्छ भी रहते हैं, कोई स्वच्छ भी रहते हैं। पीछे अंत में बाकी जो मलेच्छ रहते हैं वो भी खत्म हो जाना है। वो बीच में टाइम लगा हुआ रहता है। पीछे जब सब खत्म हो जाते हैं फिर उनको कहेंगे सतयुग, और जब तलक न गया उनको कहेंगे संगम युग। संगम माना संगम कब तक चलेगा? जब तक ये मलेच्छ हैं। कोई भी मलेच्छ जब नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, पूरी तरह सतयुग आ गया। इसलिए ऐसा नहीं कि सतयुग एक जम दे जाम दे, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। कितनी वृद्धि हो जाए? 9 लाख की जब तक वृद्धि ना हो तब तक नहीं कहेंगे सतयुग, इसलिए तब तक संगम ही चलता रहेगा। अब सोचो 9 लाख आने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए कहा जब प्रत्यक्षता होगी, प्रत्यक्षता ये नहीं है ब्राह्मण परिवार में प्रत्यक्षता, उसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो ब्राह्मण जो इंतजार कर रहे थे उनकी इंतजार खत्म हुई। संसार में प्रत्यक्षता होना कोई मासी का घर नहीं है। सबसे बड़ी सीन है संसार में प्रत्यक्षता होना। तो कब जाके प्रत्यक्षता होगी संसार में? फिर पूरी साइंस वहां ताकत लगाए 100 वर्ष के लिए। तो 100 वर्ष के लिए जब साइंस अपनी पूरी ताकत लगाएगी तो 100 वर्ष में 9 लाख की क्या हो जाएगी, कंप्लीट राजधानी तैयार हो जाएगी। हाँ, 1-10-63 बाप कहते हैं, बच्चे मैं कभी भी नहीं आता हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे संकल्प ही तब आना है ड्रामा अनुसार जबकि मुझे पतितों को पावन कर स्वर्ग की स्थापना करनी है। हाँ, उससे पहले नहीं। पहले पतन चौथी अवस्था में जाएं, और फिर बाप आए जो चौथी अवस्था में चले गए, और फिर किनको वर्षा देना है? बिना बाप के आए तो वर्षा मिल भी ना सके। तो कब आते हैं? हाँ, जब अंत में। आगे मुझे तब तलक आएगा नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पूरा टाइम मुकर्रर है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या चल रहा है? जब तक इनका पूरा भक्ति मार्ग खत्म ना हो जाए। भक्ति मार्ग बढ़ता है तो क्या होता है? रावण राज आता है। जितना भक्ति मार्ग बढ़ता जा रहा है उतना ही ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हो रहा है? रावण राज आ रहा है। तो भक्ति मार्ग भी पूरा ही चाहिए। जब पूरा भक्ति मार्ग खत्म हो जाए तो फिर उसका अंत हो भक्ति का, फिर क्या हो? प्रैक्टिकल स्वर्ग की स्थापना, तो उसको कहेंगे आना। हाँ जी। जब आधा कल भक्ति मार्ग चल करके पूरा अंत होगा, तब सभी भक्तों को भक्ति का फल ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होगा, तो भक्ति मार्ग मुर्दा
बाद होने लग पड़ेगा। हाँ, होने लग पड़ेगा। सोचो, जब ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होगा तो भक्ति मार्ग, तो फिर कब तक भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होता जाएगा? होने लग पड़ना और फिर संपूर्ण भक्ति मार्ग खत्म हो जाए। इसलिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये जो भक्ति में है ब्राह्मण, ये भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्या बनते जाएंगे? ज्ञानी तो आत्मा बनते जाएंगे, वर्षा लेते जाएंगे। एक तरफ स्थापना होती जाएगी, दूसरी तरफ विनाश होता जाएगा। ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तो कब से कब तक? भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग की शुरुआत कब से कहेंगे? अरे अभी जब से ये सतो प्रधानता की शुरुआत कब से हुई? होनी चाहिए ना, ये अव्यक्त वाणी कब से बंद हुई? 2017 लास्ट, 18 से कहेंगे। अब भक्ति मार्ग खत्म हुआ कहाँ? नई दुनिया में भक्ति मार्ग खत्म हुआ। इसलिए उनकी अब एक ही पढ़ाई होती है कि टोटली भक्ति मार्ग नई दुनिया में नहीं होना चाहिए। तो वहां दूसरी तरफ उनकी तो भक्ति मार्ग की अति होनी है, लेकिन उधर भक्ति मार्ग की अति होके उन ट्रांसफर कहाँ होना है? नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं ना, बेहद में। तो उन धीरे धीरे वो कहाँ ट्रांसफर हो जाए? उनका भक्ति मार्ग खत्म होता जाए, नई दुनिया में उनका एडिशन होता जाए। तो उसमें टाइम लगता है। तो 18 से लेके कितना समय लग जाएगा? 40 वर्ष तो चाहिए ही चाहिए। हाँ जी। 1-10-63 सबका पाठ अलग, ब्रह्मा का अलग, विष्णु का अलग, शंकर का अलग। ये सभी हैं एक्टर्स। मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है। हाँ जी। तो क्या पार्ट है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का इनका पार्ट तो समझ नहीं आता है। मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है। क्या पार्ट है? शिव बाबा क्या पार्ट है? त्रिमूर्ति शिव जयंती। और कैसा बनाते हैं? उनकी तो बायोग्राफी बतानी चाहिए। किसकी? शिव बाबा की। तो पहले तो आवाज की, और उसके बाद जिनकी समझ में बैठ गया उनको क्या होना है? बाप समान बनना है। तो ये बाबा का पार्ट है। लास्ट में जब ये तीनों अपना पार्ट बजा के चले गए तो फिर फाइनली बाप का आना होता है और आप समान बनाना होता है। 1-10-63 कोई भी मनुष्य ब्रह्मांड को नहीं जानते। हाँ जी। ब्रह्मांड का मालिक है, जो हम अंडों का बाप है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वो और हम उसके बच्चे उसमें निवास करते हैं। ब्रह्म तत्व में अंडे निवास करते हैं, इसलिए उनको कहा जाएगा ब्रह्मांड। इस सृष्टि को ब्रह्मांड नहीं कहा जाएगा। ये तो सृष्टि बहुत छोटी सी है, नहीं के बराबर। वो जो परमात्मा है, उसके साथ तुम कहाँ निवास करते हो? हाँ, बीज रूप अवस्था। अंडे मिसल माना बीज रूप अवस्था में। वहां कहेंगे तुम ब्रह्मांड के मालिक। जब तुम परम धाम को इस धरा पे उतार लोगे तो कौन होना चाहिए? वो परमात्मा भी होना चाहिए। उसमें कौन है? परम पिता भी है। लेकिन जहां वो रह रहे हैं, जैसे ब्रह्मांड को कहाँ उतार लिया? इस धरा पे उतारे। इस जगह हम और बाप और हम, ऐसा बोला ना। लेकिन जो छठा महतत्व है, ब्रह्म महतत्व, उसमें निवास करते हैं। बीज रूप अवस्था में सब टिके हुए हैं। 1-10-63 मैं तो शुरू से लेकर के जहाँ जिएंगे, जहाँ तक इनका शरीर है, तहाँ तक मैं बताता रहूंगा। हाँ जी। बताता रहूंगा ज्ञान, जब तक ये भी कर्मातीत अवस्था को पावे। लॉ ऐसे कहते हैं, जब तक एक कर्मातीत अवस्था को पावे और फिर नंबरवार बच्चे भी पास हों, तब फिर ये ज्ञान बंद हो। तब कहेंगे टू लेट। अब ज्ञान की कोई दरकार नहीं। ज्ञान का पार्ट कहाँ खत्म हो जाएगा? जब एक की भी क्या हो जाए? कर्मातीत अवस्था हो जाए। उसकी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था। और तुम जिस अवस्था तक कर्मातीत बने हो,
एक की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, और फिर नंबरवार जो जो कर्मातीत अवस्था जिस स्टेज में है तो वहां कहेंगे टू लेट, अब कोई किसी को क्रॉस कर नहीं सकता। वहां ज्ञान, वहां पे क्या हो जाएगा, खत्म, ज्ञान की प्रारब्ध सबने पा ली, वहां तक ही जी रहे हैं। इसलिए क्या बोला है, जब तक जीना है तब तक पीना है। अब जी भी नहीं रहे, क्या हो गया, बेहद की मृत्यु को प्राप्त हो गए नंबरवार। अब ज्ञान की कोई दरकार ही नहीं। हाँ जी। हमारे जीवन का रास्ता ये बाप के साथ थोड़ा लंबा है। जब तक ये बाप है ना, दादा जाएगा तो बाबा वो भी तो जाएगा ना, फिर दोनों इकट्ठे जाते हैं। कितना लंबा है, मुरली में क्या बोला था, सबसे लंबी यात्रा कहाँ की है, अमरनाथ की यात्रा सबसे लंबी यात्रा है। तो बाप जाएगा, कहाँ जाएगा वापस, परम धाम। साथ में कौन जाएगा, दादा जाएगा तो बाप भी जाएगा, दादा जाएगा तो बाप भी जाएगा, और साथ में हम बच्चे भी जाएंगे। सबसे लंबी यात्रा है जो तुम अभी कर रहे हो। ये है असली यात्रा। और शुरुआत भी कब होती है, एकदम लास्ट में। और जब तक तुम संपूर्ण बीज रूप अवस्था को प्राप्त ना हो जाओ, बाप समान ना बन जाओ, तब तक ये यात्रा चलती रहती है। हाँ, बहुत सुखदायी यात्रा है। शुरू में जरूर थोड़ा सा कैसा लगता है, कठिनाई है या सहज है। इसलिए मुद्दे में बोला है, सब तो ये यात्रा कर भी ना सकें, क्या करते हैं, बीच में यात्रा को छोड़ जाते हैं। लेकिन जो बीच में नहीं छोड़ते यात्रा को, तो सोचो, कल्पना करके देखो, ये कितनी सुखदायी यात्रा है। असली सुख कहाँ से शुरू हो जाता है तुमको, आनंद ही आनंद कहाँ से शुरुआत हो जाती है, और कहाँ तक आनंद लेते हुए चलना है तुमको। माना कोई कैलकुलेशन होगी ना व्यक्तवाणी के हिसाब से। 8 घंटे तो परमानंद जैसे समझो। आनंद की बात की है, परमानंद की नहीं है। हाँ, 27 में 4 घंटे अगर आसन सिद्ध हो जाता है तो कितने घंटे का आसन लग गया, 24 घंटे का। तो आनंद ही आनंद है, फिर तो आगे परमानंद। सोचो, जितनी लंबी यात्रा उतना ही बड़ा सुख भी तो है। 5000 वर्ष में जितना तुमने सुख नहीं देखा, सोचो उतना सुख भगवान तुमको आगे देता है। सुख भी है तो साथ में शांति भी है, और दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है तो अशांति भी बढ़ती जा रही है। सोचो, तो ये वैसी यात्रा नहीं कि थका दे, इतनी लंबी यात्रा खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही। इसमें साइड सीन्स कैसी हैं, बहुत सुंदर साइड सीन है, यात्रा का मालूम ही नहीं पड़ता, ऐसा लगता है कल की बात। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा था, क्या है, खूंटी पे दिखता था, कल की बात। ऐसे तुमको भी क्या दिखेगा, लिफ्ट में तो कल की बात होती है। लिफ्ट में टाइम लगता है, ऐसा लगता है कल की बात। हाँ जी। 3-10-63 स्वर्ग में भी दशाएं, कोई सूर्यवंशी बनेंगे, कोई चंद्रवंशी, कोई बृहस्पति की दशा उठाएंगे, कोई शुक्र की दशा उठाएंगे, कोई बुध की दशा उठाएंगे। जो पास होते हैं बृहस्पति की दशा, 2nd ग्रेड में शुक्र की दशा, 3rd ग्रेड में बुध की दशा। बुद्धू है ना वो, तो कम पढ़ते हैं तो बुध की दशा। अच्छा, उनको कहते हैं बुद्धू। फर्स्ट क्लास दशा बृहस्पति की, 2nd क्लास दशा शुक्र की। तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा कुमार कुमारी कौन सी दशा में जी रहे हैं, सब शुक्र की दशा में। शुक्र की दशा कहते हैं भोग विलास, खाना पीना, छप्पन उड़ाड़ के भोग खाओ, घूमो फिरो, आनंद लो। तो वो होती है शुक्र की दशा, जहां तपस्या नहीं होती। इसलिए चंद्रवंश में बताया फेलियर। चंद्रवंश में कौन होते हैं, जो सूर्यवंश ना बन पाए वो फेलियर स्टूडेंट, उनको कहेंगे चंद्रवंश। इसलिए अगर शुक्र की दशा है, भोग विलास में पड़े हुए हैं, दुनिया की तरह भोग विलास नहीं है, लेकिन जो तपस्या, अगर वो तपस्या नहीं तो क्या कहेंगे, खाना पीना और आनंद लेना, तो वो शुक्र की दशा है। और जो बृहस्पति की दशा है, वो है तपस्वी आत्माएं, वो है सूर्यवंशी आत्माएं। और फिर सबसे 3rd क्लास किसको बताया, बुद्ध की दशा। वो तो बाबा ने बुद्धू ही बता दिया, जबकि है तो बुद्धिवान।
शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन बाबा ने क्या बताया, एकदम बुद्धू। तो संगम युग में कैसा पार्ट है, जब ज्ञान आपकी बुद्धि में नहीं बैठता तो उनको कहते हैं बुद्धू। ज्ञान अगर थोड़ा बुद्धि में बैठे तो किनकी, सूर्यवंश और चंद्रवंश। और इनके मुकाबले में राइटियस कौन है, उसका बौद्ध धर्म। लेकिन ज्ञान नहीं है इतना, तो इसलिए उसको कहा है बुद्धू। तो उसकी दशा कैसी होगी, जैसा खुद भक्ति मार्ग में जीता है वैसा ही फॉलोवर्स होते हैं। लास्ट में दशा किसकी आती है फिर, सबसे कनिष्ठ राहु की दशा। उससे तो बुद्धू बने, चलो कोई बात नहीं, बुद्धू बने तो उतना ऊंच पद नहीं पाया। लेकिन जिनको राहु की दशा होती है उनकी क्या हालत होती है, सबसे आखिरी है राहु की दशा, सबसे कनिष्ठ दशा। 3-10-63 अरविंद घोष वो बंगाल से भागा हुआ था। कहाँ पहुंचा, हाँ बाबा ने बताया पांडिचेरी में, पांडवों की दासी, वहां उसने जाके शरण ली। भागा कहाँ से, बंगाल से भागा। ये बाबा ने क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा बोला हुआ है। 3-10-63 शिव बाबा को ब्रह्मांड का मालिक कहते हैं, विश्व का मालिक नहीं कह सकते, क्योंकि विश्व महाराजन विश्व महारानी वो हमारे भारत पर राज्य करते थे। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी किसको कहते हो, मैं तो एवर पूज्य हूँ। भक्ति मार्ग में शिव का लिंग पहले पहले पूजा मेरी शुरू होती है। एवर पूज्य, तुम पूज्य भी बनते हो तो पुजारी भी बनते हैं, लेकिन वो 5000 वर्ष पूज्य है, कभी पुजारी नहीं बनता। ये सबसे पहले जब पूजा शुरू होती है द्वापर में किसकी, वो है अव्यभिचारी पूजा। सात्विक अवस्था है पूजा में भी, तत्व प्रधान भक्ति मार्ग की शुरुआत। दीपमाला पर 4 भुजा लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी का पति उड़ गया क्या, 2 भुजा उनकी 2 उनकी। लक्ष्मी और नारायण विष्णु चतुर्भुज, महालक्ष्मी कह देते हैं दीपमाला के कारण। उड़ाया किसको, और किस किसको लिया दीपावली पे, लक्ष्मी और जगदम्बा को। जगदम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है, तो 2 भुजा उनकी 2 भुजा उनकी। वैसे होनी किनकी चाहिए, 2 भुजा लक्ष्मी की 2 भुजा नारायण की। बाबा ने क्लैरिफिकेशन में बताया कि जब लक्ष्मी का पूजन आगे है तो विष्णु बैकबोन है, जब महानारायण है तो लक्ष्मी बैकबोन। लेकिन यहाँ जो उलाहना दिया तो यहाँ कौन है साथ में सहयोगी, जगदम्बा और सरस्वती, इनका कंबाइंड स्वरूप महालक्ष्मी। हाँ जी, तो दीपक माना शक्तियों के दीपक जगने शुरू हो गए। असली प्रत्यक्षता किनसे होती है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। जब उनके दीपक जगने शुरू हुए तो उनको उड़ा दो, इनको। असली खेल शुरू हुआ शक्तियों से प्रत्यक्षता शिव की, तो इनको उड़ा दिया दीपावली पे। हाँ जी, वो बड़ी या जगदम्बा बड़ी है, तो वो ही जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है, परंतु उनमें बहुत आशाएं रखते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं दीपमाला के दिन। हाँ जी, अंबिका इस समय सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, जिसको कहा जाता है कामधेनु। पूछा बड़ी कौन, किसकी पालना चाहिए, तो कहाँ कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। कहाँ लक्ष्मी केवल धन की कामना पूरी करती है, ये तो चाहिए थोड़ी सी कामना देवताओं की बस। बाकी इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन जितने भी हैं इनकी तो बहुत कामनाएं होती हैं। तो अगर बहुत कामनाएं हैं तो कहाँ जाओ, जगदम्बा के पास। अगर एक ज्ञान धन की कामना है तो कहाँ जाओ, लक्ष्मी के पास। तो भारतवासी उनको चाहिए ज्ञान धन, और धर्म वालों को किसकी पालना चाहिए, हाँ तो वो तो बहुत बड़ा दिल चाहिए। ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी धर्म हैं उनकी अपनी तरह की कामनाएं हैं, सर्व कामनाओं की पूर्ति करना ये बहुत बड़ा पार्ट हो गया। लक्ष्मी के बाद बहुत छोटा सा, लेकिन साल में कैसा है पूजन,
क्या सो क्या बोलते हैं, सो सुनहार की एक लोहार की। सब त्योहार फीके पड़ जाते हैं। चलो हो गया टाइम। एक हाँ जी। 3-10-63 क्लास जितना थोड़ा इतना अच्छा। ये बहुत सुंदर है, अपनी दुनिया का है। तो हमारी आदि में भी ऐसे ही अपन ना वो रही होगी विचारधारा। क्लास जितना थोड़ा उतना अच्छा। और ब्रह्मा बाबा को कहते कि जितना तुम बड़ा बनाते हो अव्यक्त माने उतना छोटा पड़ता जाएगा। तो इनकी विचारधारा कितनी सुंदर है? क्या नहीं चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए ही नहीं, गीदड़ों की भीड़ नहीं चाहिए, शेर जैसा एक ही बच्चा चाहिए। क्लास जितना छोटा उतना, ये अंडरलाइन करो सब। हाँ जी, हाँ आगे। सन्यासियों के पास भल कितने भी जावें कोई हर्जा नहीं। देखो कितनी भीड़ लगी है ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे। सन्यासियों कितने भी जावे कोई हर्जा नहीं। यहाँ तो वायुमंडल डेड साइलेंस चाहिए। इसलिए अगर यहाँ भीड़ होगी तो कभी भी तुम्हारा वायुमंडल जैसा तुम बनाना चाहते हो बन ना सके। बने, क्योंकि अपनी अपनी उनकी विचारधारा है, अपना अपना वाइब्रेशन है। अगर तुम छुट्टी दे दो कि यहाँ ढेर के ढेर आ जाए तो कभी भी तुम रिसर्च नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ संगठन जितना छोटा उतना अच्छा, और वहां जितना बड़ा संगठन उतनी ही दीदी दादियों की क्या होती है, चारों तरफ तूती बोलती है, जय जयकार होती है। और यहाँ जितना छोटा संगठन उतना सुंदर वायुमंडल। हाँ जी। तुम बहुत यहाँ होवे तो बाबा खुश होते हैं। ना 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 ना, ना, ना। सोचो कितना अजीब है ये है? वो पूछे कि जब ढेर सारे आ जाएं तो बाबा को कितनी खुशी होती होगी कि अरे वाह आज तो बहुत बड़ी पार्टी आई। तो ना ना ना, ये गलती मत करो कि बाबा को किसने, हाँ आगे बोलना जरा। बाबा कहते हैं सपूत 5 ही अच्छे। 5 ही अच्छे, बस पांडव चाहिए 5, ढेर नहीं चाहिए। कि बाबा को नहीं इसमें खुशी होती कि तुम ढेर सारी तुमने लाम लगा दी। इस्लामियों की तो क्या लग जाती है, लाम ही लगे। बाबा ना 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 भाई, कितने चाहिए? राइटियस 5 चाहिए। 5 पांडव हो गए तो काम हो गया। ओम शांति।